Hello everyone, welcome to our exciting podcast from Gurukul International School, जीवाना बागपत। मैं हूं अनुज्ञा तोमर और मैं हूं शामिया और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना। बिल्कुल, जब भी कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे IIT जाना है तो सबसे पहले नाम आता है JEE और नीट प्रिपरेशन का। और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, जो हमें बताएंगे कि गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में सेशन 2026-2027 से JEE और नीट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होने वाला है। वेलकम सर। सर, सबसे पहले स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या स्कूल में ही JEE और नीट प्रिपरेशन पॉसिबल है और गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल इसके लिए क्या प्लान कर रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन अनुज्ञा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। व्हाट आई से कि जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है कि क्या स्कूलिंग के साथ हम लोग JEE और नीट को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो 100% पॉसिबल है। देखो, ये बात कोर्स की या करिकुलम की नहीं है, ये बात है माइंडसेट की कि हम स्टूडेंट को क्या माइंडसेट दे रहे हैं या स्टूडेंट अपना माइंडसेट क्या रख रहा है। अगर हम माइंडसेट को डेवलप कर लेते हैं तो फिर वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप JEE और नीट को स्कूलिंग के साथ में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यही सब सोचते हुए कि हम अपने स्टूडेंट्स के माइंडसेट को उस लेवल तक ले जाएं कि वो JEE और नीट यहीं पर स्कूलिंग के साथ साथ प्रिपेयर कर लें। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल इस नए सेशन से 2026-27 से एक प्लान लेकर आ रहा है, जिसमें हम लोग फाउंडेशन क्लासेस चलाएंगे 9th ऑनवर्ड्स, JEE के लिए भी और नीट के लिए भी। कि जो स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, वो यहीं पर स्कूल में ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ JEE और नीट को प्रिपेयर कर लें। सर, स्टूडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इस प्रोग्राम में स्पेशल क्या होगा? देखो, स्पेशल क्या है कि जैसा मैंने भी आपको बताया कि हम लोग माइंडसेट तो तैयार कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें एक सही गाइडेंस और एक सही पाथ मिलना चाहिए। उस पाथ में ज़रूरी है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट हो या उनके पास एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं JEE और नीट की, तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बोर्ड्स पे नहीं पूछे जाते, यानी कि हमारी जो स्टडीज़ हैं उसको ज़्यादा इंटीग्रेटेड लेकर चलना पड़ेगा, उसको ज़्यादा इंटेंसिव करना पड़ेगा। तो उस इंटेंसिव स्टडीज़ के लिए आपको कुछ कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें हम टेस्ट सीरीज इस तरह से लेकर चलेंगे कि आपका जो माइंड है वो लगातार उस पढ़ाई के साथ साथ बिजी रहे, कॉन्सेप्ट में बिजी रहे। क्योंकि जैसे ही हम रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे ही हम अपने माइंड को फ्री छोड़ते हैं, तो बहुत सारी बातें भूलने लग जाता है। तो उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज होना भी जरूरी है। हम सीखें, टेस्ट करें, फिर अपने आप को फिर से एक बार तैयार करें, फिर टेस्ट करें, फिर तैयार करें, फिर टेस्ट करें। इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से लेकर चलें। सर, ऑनेस्टली बोलूँ तो JEE और नीट का नाम सुनते ही स्टूडेंट थोड़ा प्रेशर फील करते हैं, तो गुरुकुल स्कूल इसे कैसे इंश्योर करेगा कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहे? देखो, वैसे तो बात बहुत मज़ेदार भी है। यस सर। और पहले मैं प्रेशर की बात कर लेता हूँ। ये बहुत नेचुरल है। मज़ेदार मैंने इसलिए कहा कि जब भी कोई ऐसा अननोन फियर जिसे आपने अभी तक फेस ना किया हो उसके बारे में जिक्र किया जाता है, तो प्रेशर आता ही है। ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हमें इस समस्या का जो समाधान है वो निकालना है लगातार तैयारी से। अब उस तैयारी में हमें क्या क्या चाहिए? हमें एकेडमिक्स प्रिपरेशन चाहिए, साथ ही साथ एक ऐसा मोटिवेशन हमें चाहिए जो कि लगातार हमें अपने पाथ पर बनाए रखे। वो मेंटरिंग का काम स्कूल करेगा आपके साथ, वो मोटिवेशन का काम स्कूल करेगा आपके साथ। जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि हम कैसे कैसे तैयारी करेंगे, जब आप उस पाथ से गुजर जाते हैं, वो तैयारी हमारी हो जाती है, तो प्रेशर अपने आप ही खत्म हो जाता है। हम इतने सारे टेस्ट सीरीज कर चुके होंगे कि जब आप अपने मेन कॉम्पिटिशन में जाएंगे, मेन एग्जाम में जाएंगे, तो आपको लगेगा अच्छा ये तो मैंने पहले भी कर लिया। तो प्रेशर अपने आप ही नहीं रहेगा। इसीलिए वो हम लंबी तैयारी की बात कर रहे हैं कि हम लोग 9th क्लास से ही इसे शुरुआत करेंगे। तो 9th, 10th, 11th, 12th यानी 4 साल हमारे पास इस प्रेशर को खत्म करने के लिए हैं। और 4 साल बहुत लंबा समय होता है। 4 साल में तो यू कैन डू वंडर्स। और आपको ये ऐसे लगने लगेगा कि ये तो मैं यूं छुट्टियों में कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी फनी सी बात भी है, मजेदार भी है। तो प्रेशर कुछ नहीं, हम सिर्फ फोकस्ड रहें और तैयारी करें, और प्रेशर रफू चक्कर। सर, एक क्विक फन क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट अभी से डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ड्रीम देख रहा है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
देखो, अगर मैं इसको वन लाइनर आंसर करूंगा Yes, sir. तो मैं कहूंगा कि उसको प्रेपरेशन करनी चाहिए। Yes, sir. एक क्वेश्चन है, देयर इज अ से, दे से कि इफ यू नीड टू ईट एन एलिफेंट, हाउ विल यू ईट एन एलिफेंट? भाई हाथी जितना बड़ा एक जानवर मिलता है तो उसे कैसे खाएंगे? हाथी खाना नहीं है, एक कहावत है। Yes, sir. तो उसके लिए कहा जाता है अ बाइट एट अ टाइम, यानी कि एक बार में एक गस्सा, एक ग्रास खाएंगे। तो जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती रहती है, कोई बहुत बड़ा काम रहता है, तो हम उसको थोड़ा 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 करके पूरा करते हैं। Yes, sir. बस हमें टाइम के साथ साथ फोकस पे ध्यान रखना है। Yes, sir. हमें अपने टाइम मैनेज पर भी ध्यान रखना है कि हम टाइम मैनेज करते रहें, अपना फोकस लगातार बरकरार रखें। उसके बाद वो जो बहुत बड़ा काम है धीरे धीरे करके आपको छोटा लगने लगेगा। Yes. आप उसे ऐसे ही आसानी से कर जाएंगे। Yes. तो सपना देखिए, Yes, उस sir. पर काम कीजिए और उसे पूरा कीजिए। Yes, sir. थैंक यू सो मच सर, इतनी इंस्पायरिंग और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू चिल्ड्रन। अब तो लगता है कि गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट के लिए जेईई और नीट प्रिपरेशन और भी एक्साइटिंग होने वाली है। बिल्कुल, अगर आप भी फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अपकमिंग सेशन 2026-27 में गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के जेईई और नीट प्रिपरेशन प्रोग्राम आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। Thank you for watching and keep dreaming big.